बड़ी संघर्ष के बाद, बहुत ही जद्दोजहद के बाद आज जो सड़क है जो बलरामपुर सौरमवा होते हुए मरजदवा जाता है वो बन चुका है। और इसी सड़क के लेकर तमाम संघर्ष हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कोशिश हुआ, जद्दोजहद हुआ। और आखिरकार यहाँ पर माननीय विधायक के सिकटा विधानसभा वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जो आए हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि रोड कैसा बना है और काफ़ी इनका योगदान रहा। हम इनसे बात करेंगे। ओवरऑल सर क्या कहेंगे, जब आप चुनाव जीते उसके बाद सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में एक महापंचायत बुलाया गया था और इस रोड के मसले पर बात हुआ था और आपने खुद एक तरह से विधानसभा में आवाज़ उठाया, तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सड़क पिछले करीब 15 वर्षों से, ये उसके पहले तो बिल्कुल ही कच्ची थी और बीच में जब ये सड़क एक बार बनी तो कुछ लोगों ने इसमें रखात की ज़मीन, जो गौचर की ज़मीन है, उसका सेटलमेंट करके ये दावा करना शुरू किया कि ये सड़क हमारी है, जबकि ये सड़क की ज़मीन हमारी है। जबकि ये सड़क जो है, जब से बलरामपुर गांव है, जब से मरजदवा गांव है, जब से संगरुआ महुआ है, तब से ये सड़क जो है ये चल रही है। तो एक ज़माने में सारी सड़कें कच्ची होती थी। 15 साल पहले इसकी जब योजना बनी तो इन लोगों ने पूरे तौर पे अड़ंगा फंसा करके और सड़क को नहीं बनने दिया। तो 2 किलोमीटर करीब सड़क जो है वो बहुत ही कच्ची थी, जिसके चलते बरसात के दिनों में और बाकी भी कुछ दिनों में, एक तरह से कहिए 6 महीने लगभग लोगों को 7 किलोमीटर का फेरा लगा करके मरजदवा बाज़ार आना जाना पड़ता था। तो चुनाव जीतने के बाद इस सड़क को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा महापंचायत यहाँ लगाया गया इसी सड़क पर, जहाँ मंदिर के पास में, और उसमें हजारों लोग जमा हुए। लोगों ने, जो लोग अड़ंगा फंसाने वाले थे, उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि इसको बनने दिया जाए। ये हजारों लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन वो लोग इतने मतलबी थे कि उनको जनता के सुख दुख से मतलब नहीं था, जबकि वो सड़क सैकड़ों सालों से चली आ रही थी। तो इसको लेकर के विधानसभा में भी 2 बार सवाल उठे और सरकार ने जवाब दिया कि वो सड़क बनेगी, और उसके बाद ये सड़क पास हुआ। आज ये सड़क बन रही है, लोग काफ़ी यहाँ खुश हैं। लेकिन इसके लेकर के काफ़ी बीच में भी अड़ंगा डालने की कोशिश हुई है, जिसको जनता ने प्रतिरोध किया है। हाँ। कि ये जो है जनहित का पूरा मुद्दा है और ये जनता की ज़मीन है, इस पर कोई अनावश्यक दावेदारी गलत है। और इस लिहाज से वो पूरा प्रशासन भी इसमें सीओ, अंचलाधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं, तमाम विभागों के लोग हैं, उन्होंने भी इस ज़मीन का जांच पड़ताल किया और ये पाया कि ये सैकड़ों साल पुरानी सड़क है और कानूनी रूप से कोई अगर सेटलमेंट भी करा लेता है सरकारी ज़मीन का तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता, इसलिए इनको कोई दावेदारी बनती ही नहीं है। इस लिहाज से सभी लोगों ने कहा कि ये सड़क बननी चाहिए। जिस तरह से इस सड़क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासतौर पर मरजदवा के डेवलप में, लेकिन ओवरऑल ये रोड अब बन गया, बड़ा ही थैंक यू लोग कह रहा है आपको। और ख़ासतौर पर बलरामपुर के नौजवान, मैं मोहम्मद तस्लीम हो या इरशाद भाई हो या मेहताब आलम हो या चाचा सबलक चाहो, जो आप हो या तमाम गणमान्य जनप्रतिनिधि, जो महापंचायत हुआ, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि लोकतंत्र में जन भावनाओं के सामने लोकतंत्र जिंदा रहता है। और कोई लोग चाहते हैं, 1-2 चाहते हैं कि ऐसा काम ना हो, तो ये मतलब कि वो काम हो सकता है। लोकतंत्र में सबकी, मतलब कि लोगों की बात मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, ये लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, और पूरे लोकतंत्र के हिसाब से पूरी जनता यदि जनहित में कोई सवाल उठाती है, जनहित में कोई काम करना चाहती है और जनता उसके लिए अगर लड़ जाती है, संघर्ष करती है, तो वो सफल होता है। बलरामपुर की जनता, सौरहुआ महुआ की जनता, मरजदवा की जनता, सुखलई पंचायत की जनता, बेलबनिया की, ये सब लोग मिल करके इस सड़क के लिए काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहे थे। आखिर जनता की जीत हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा से 3 काला कानून मोदी की सरकार ने पास किया था, किसानों की ज़मीन को हड़पने के लिए, किसानों के फसली उत्पाद को हड़पने के लिए, और किसानों का जो फसल का उत्पादन से जो मूल्य मिलता उसको भी हड़पने के लिए कंपनियों के लिए तमाम काम जो कर रही थी। लेकिन वो तमाम कानून जो है लोकसभा से पास किया हुआ, राज्यसभा से पास किया, धरा का धरा रह गया। मोदी सरकार को उसको वापस लेना पड़ा और किसानों के संघर्ष से जनहित में चूँकि ये सवाल था उसको वापस हटना पड़ा। तो
यहाँ भी कुछ भाजपाई तत्व ही हैं जो इसका विरोध कर रहे थे। और इसके लिए आप सभी जानते हैं कि यहाँ जो राज्यसभा के एमपी हैं सतीश चंद्र दुबे, उन्होंने भी इस सड़क को में एक तरह से रोकने के लिए टांग अड़ाया और उन्होंने भी पत्र लिखा सरकार को, डीएम को, लेकिन कानूनी रूप से वो गलत दावेदारी थी उनकी, इसलिए आपको पूरे जनता की जीत हुई है। तो एक तरह से कानूनी रूप से भी और जन भावनाओं की जो चाहत थी वो पूरी हुई है। कहीं ना कहीं बड़ी लड़ाई थी, लगभग 15 साल से रोड नहीं बन पा रही। लेकिन एक और सवाल बनता है कि हाजमा टोला वाला जो पुल का है, बड़ा ही वो एक तरह से अंडरस्टैंडिंग और कंसर्न पॉइंट है, उसको लेकर भी आप चाहेंगे जद्दोजहद करना कि ताकि वो भी बन जाए इन फ्यूचर? वो जद्दोजहद उसकी जारी है। विधानसभा में उसको लेकर के हजमा टोला पुल को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं, शून्यकाल में भी उठाए जा चुके हैं, और फिर सरकार के विधानसभा में आदेश के हिसाब से जो जवाब सरकार का था उसके हिसाब से उसका सर्वे हुआ है। और एक पुल नहीं, वहाँ दो पुल के साथ वो बनेगा। वो पकुआ में भी पुल बनेगा उसी के साथ, और वो रोड उसी से जुड़ी हुई है, वो हजमा टोला में भी बनेगा। इसके लिए सर्वे हुआ है और उम्मीद है कि वो सड़क भी जल्दी बनेगी।